हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 21 जनवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको जो पीडीएफ फाइल मिलेगा फुल डिटेल में मिलेगा, यानी कि जैसे क्वेश्चन डिटेल में वीडियो में रहते हैं उसी प्रकार से अब आपको पीडीएफ फाइल में भी मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसे चुना गया है? तो तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है अर्जुन मुंडा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं अर्जुन मुंडा, जो कि वर्तमान में जनजाति मामलों के मंत्री हैं, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। इन्हीं को तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। अब आपको कुछ तीरंदाजी से रिलेटेड खिलाड़ियों के नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में उन्हीं खिलाड़ियों को पूछा जाता है जो कि चर्चा में कम रहते हैं। तो ये हैं कुछ भारत के प्रसिद्ध तीरंदाज खिलाड़ी, जैसे अभिषेक वर्मा, लिम्बा राम, जयंत तालुकदार, अतनु दास, ढोला बनर्जी, दीपिका कुमारी, ज्योति सुरेखा वेन्नाम, बोमब्याला देवी लेसराम। तो ये नाम आपको याद रखना है। ये सारे के सारे जो खिलाड़ी हैं भारतीय तीरंदाज खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर्स टाइटल 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो इंडोनेशिया मास्टर्स टाइटल 2020 जो कि बैडमिंटन खेल की एक प्रतियोगिता है, इसमें महिला एकल का खिताब जीत लिया है रत्चानोक इंतानोन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं थाईलैंड की बैडमिंटन खिलाड़ी रत्चानोक इंतानोन। इन्होंने ही जीत लिया है इंडोनेशिया मास्टर्स टाइटल 2020 में महिला एकल का खिताब। इस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है इंडोनेशिया देश के ही खिलाड़ी एंथोनी सिनुसुका गिटिंग ने। तो ये दो नाम आपको याद रखना है। महिला एकल का खिताब जीत लिया है रत्चानोक इंतानोन ने, जबकि पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है एंथनी सिनुसुका गिटिंग ने। जो इंडोनेशिया देश है इसकी राजधानी है जकार्ता, यहाँ की मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया, यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। अब आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, हाल ही में मलेशिया देश में खेला गया है मलेशिया बैडमिंटन मास्टर्स टाइटल 2020। इसमें पुरुष एकल का खिताब जीत लिया था जापान देश के बैडमिंटन खिलाड़ी केंटो मोमेटा ने, जबकि महिला एकल का खिताब जीत लिया था चीन देश की बैडमिंटन खिलाड़ी चेन यू फेई ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में K4 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो जो K4 परमाणु मिसाइल है ये स्वदेश निर्मित भारत की एक परमाणु मिसाइल है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया है। जो K4 परमाणु मिसाइल है ये मध्यम दूरी की पनडुब्बी से दागी जाने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। जो K4 परमाणु मिसाइल है इसका नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया है। जो K4 परमाणु मिसाइल है इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। K4 परमाणु जो मिसाइल है इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर, जिसको आंध्र प्रदेश में जलमग्न पैंटून से दागा गया है और इसका नाम रखा गया है भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर। जो K4 परमाणु मिसाइल है इसको बनाया गया है भारत में ही DRDO के द्वारा। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। DRDO के वर्तमान में चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में चर्चा में रहे 26वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड का संबंध किस देश से है? तो जो स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड हैं ये दिए जाते हैं अमेरिका देश में फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र में। तो आपको यहाँ से सिर्फ दो ही क्वेश्चन याद रखना है। स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जो हैं ये अमेरिका देश में फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र में दिए जाते हैं। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ये 50 राज्यों को मिला के कहा जाता है। यहाँ पर 50 राज्य हैं, जैसे भारत में 28 राज्य हैं उसी प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। USA के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि USA के 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी और हाल ही में USA में भारत के नए राजदूत बने हैं तरणजीत सिंह संधू। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य ने
रोजगार संगी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो जो रोजगार संगी मोबाइल ऐप है इसको लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो रोजगार संगी मोबाइल है इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में कौशल प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार संबंधी जानकारी देना। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में टाटा मुंबई मैराथन 2020 को किसने जीत लिया है? तो हाल ही में टाटा मुंबई मैराथन 2020 को महिला श्रेणी में जीत लिया है इथोपिया देश की अमाने बेरुसो ने, और पुरुष श्रेणी में जीत लिया है देरेरा हुरुसा। जो देरेरा हुरुसा हैं ये भी इथोपिया देश के हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी उपरोक्त दोनों। टाटा मुंबई मैराथन 2020 में महिला श्रेणी में खिताब जीत लिया है अमाने बेरुसो ने, और पुरुष कैटेगरी में जीत लिया है देरेरा हुरुसा, और ये दोनों जो एथलीट हैं इथोपिया देश से हैं। और इस मैराथन में भारत में पुरुषों वर्ग में नंबर 1 रहे सानू बुगाता, जबकि महिला वर्ग में नंबर 1 रहे सुधा सिंह। जो इथोपिया देश है ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी है आदिस अबाबा। इथोपिया देश की मुद्रा है बिर, और इथोपिया देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं अबे अहमद। अबे अहमद को इस साल शांति के क्षेत्र में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। जो टाटा ग्रुप कंपनी है इसके वर्तमान में चेयरपर्सन हैं चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन। टाटा ग्रुप का मुख्यालय है मुंबई में। टाटा की सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका नाम है टीसीएस। टीसीएस का पूरा नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और टीसीएस के वर्तमान में सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। टीसीएस का भी मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में बीजेपी की पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है? तो हाल ही में बीजेपी पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जगत प्रकाश नड्डा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं जगत प्रकाश नड्डा। इससे पहले जगत प्रकाश नड्डा सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष थे, अब इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। तो आपको याद रखना है बीजेपी पार्टी के नए और 11वें नंबर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जगत प्रकाश नड्डा। अब हम कुछ अन्य अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, जैसे हाल ही में सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया सत्येंद्र कुमार सैनी को। नेशनल बुक ट्रस्ट का नया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक को। भारत के नए विदेश सचिव बनेंगे हर्षवर्धन श्रृंगला। कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड का नया चेयरमैन बनाया गया है चंद्रपाल सिंह को। भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर बने हैं माइकल देवप्रभा पात्रा। नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के नए चेयरमैन बने हैं नृपेंद्र मिश्रा। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है एपी महेश्वरी को। तो ये हैं कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जो कि आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में सुनंदा पटनायक का निधन हुआ है, तो आपको बताना है कि सुनंदा पटनायक एक प्रसिद्ध डैश क्या थी। तो जो सुनंदा पटनायक थी ये प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी, यानी कि फोल्क सिंगर थी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका सुनंदा पटनायक, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। जो सुनंदा पटनायक थी ये उड़ीसा राज्य से थी और ग्वालियर घराने से आती थी। इनको गुरु माँ भी के नाम से जाना जाता था। तो आपको याद रखना है गुरु माँ के नाम से प्रसिद्ध ग्वालियर घराने की शास्त्रीय संगीतज्ञ सुनंदा पटनायक का हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य ने 3 राजधानियां बनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने विधानसभा में 3 राजधानियां बनाने का प्रस्ताव पारित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए आंध्र प्रदेश। 3 राजधानियां कौन कौन होंगी? तो अब आंध्र प्रदेश सरकार अमरावती शहर को विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम शहर को कार्यकारी राजधानी, जबकि कुर्नूल शहर को न्यायिक राजधानी बनाने का प्रस्ताव पारित किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। आंध्र प्रदेश राज्य की अब 3 राजधानियां होंगी, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, जिनकी पार्टी का नाम है वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी। अब आपको आंध्र प्रदेश राज्य से कुछ योजनाएं याद रखना, जैसे आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं वाई.एस.आर. आरोग्य श्री योजना,
YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना, YSR वाहन मित्र योजना, YSR कांति वेलगु स्कीम, YSR नवोद्यम योजना, YSR कानून न्यास्तम योजना। ये सारी की सारी योजनाएं आंध्र प्रदेश राज्य की योजनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया है? तो जो परीक्षा पे चर्चा है इसका आयोजन किया गया है दिल्ली में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सभी हिस्सों से आए हुए स्कूली छात्रों के साथ संबोधन किया, संवाद किया है। इसका नाम था परीक्षा पे चर्चा 2020। तो आपको याद रखना है, जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2020 था, इसका आयोजन किया गया है दिल्ली शहर में। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो जो 9वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव है, इसका आयोजन शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो कोलकाता शहर ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। हाल ही में जो कोलकाता बंदरगाह था, इसका नाम बदल दिया गया है। कोलकाता बंदरगाह का अब नया नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम रख दिया गया है अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। अब हम देख लेते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के कुछ नेशनल पार्क, जैसे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क। ये सारे के सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला लता मंगेशकर जो अवार्ड है, ये किसे दिया गया है? तो जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाले लता मंगेशकर पुरस्कार है, ये दिया गया है संगीतकार सुमन कल्याण कुमार को और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर कुलदीप सिंह को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं संगीतकार सुमन कल्याणपुर, जिनको 2017 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है, और म्यूजिक डायरेक्टर कुलदीप सिंह को 2018 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अब यहाँ से आपको याद रखना है, जो लता मंगेशकर अवार्ड ये 3 राज्यों के द्वारा दिया जाता है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ये 3 राज्य लता मंगेशकर अवार्ड के नाम से पुरस्कार देते हैं, जबकि यहाँ पर जो बात की जा रही है ये हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य की। तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा दिया जाने वाला जो लता मंगेशकर अवार्ड है, ये 2017 के लिए दिया गया है संगीतकार सुमन कल्याणपुर को, जबकि 2018 के लिए दिया गया है म्यूजिक डायरेक्टर कुलदीप सिंह को। मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ। मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर है। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भारत का सबसे साफ शहर है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत में $1 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है? $1 बिलियन बराबर होता है लगभग 7,000 करोड़। तो आपको बताना है कि जो $1 बिलियन का निवेश है, ये किस कंपनी के द्वारा भारत में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं लाइक और शेयर का 1000। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल एग्जाम फोरम को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।